उसकी बेटियों का रंग बहुत काला था। माँ, बोलने भी नहीं देती। माँ, अपनी जिंदगी से हमें दूसरों के गुणों को देखकर उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ना कि उनके ध्यान दो। आरती जलपरी की बातें सुनकर उसकी बेटियां खुश हो जाती है। बाद जलपरियों की रानी का देहांत हो जाता है और उसकी जगह परेशान करने के बहाने ढूंढा करती थी। फिर एक दिन अचानक है कि आज से समुद्र में सिर्फ गोरी और सुंदर जलपरियां ही रह सकती हैं। पता चलती है तो वो सभी घबराकर कावेरी जलपरी के पास पहुँच जाते। आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम सबसे किसी भी तरह की बहस, वरना मैं तुम सबको जेल में बंद कर दूंगी। कावेरी जलपरी का गलती करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो सभी मजबूर होकर जलपरियों को देख उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है। अरे, तू निकल आई? हमारी काली रंग की वजह से हमारी नई रानी देख परियों को बहुत बुरा लगता है। तुम सब चिंता मत करो, गोरी बना देंगे। ये सुनते ही सभी काली जलपरियां खुश। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जिसके अंदर सफेद रंग का पानी भरा हुआ। उसके बाद सभी काली जलपरियां स्विमिंग पूल में कूदकर नहा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, हम सभी खूबसूरत हो। समुद्र में पहुंचा देती है। फिर वो सभी कावेरी जलपरी के सामने, मैं उन परियों के स्विमिंग पूल में नहाकर खूबसूरत बनना चाहती हूँ। जलपरी फोन करके परियों को वहाँ बुला लेती है। फिर सारी परियां कावेरी स्विमिंग पूल में नहाते ही कावेरी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। जानबूझकर चुड़ैल बनाया है क्योंकि तू एक घमंडी और बेरहम यही तेरी सजा है। उसके बाद सभी परियां कावेरी की पिटाई। आरती जलपरी को अपनी रानी के रूप में पाकर समुद्र की सभी में हंसी खुशी रहने लगती है। समय पहले किसी गांव में नंदिनी का गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बाद नंदिनी अपनी 5 बेटियों रख रहे हैं। अब तुम इतना सारा दहेज कैसे दोगी? हाँ, रही हूँ, मैं कल ही सारे पैसे निकाल कर ले आऊंगी। दूसरी तरफ जब नंदिनी इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात करती है, ये मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, बिना पैसों के मेरे पिता को सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो जलपरी हमारी मदद करेगी। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले थोड़ी ही देर में नदी के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी तय हो गई है, लेकिन हमारी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए और हमारे पैसों की समस्या दूर कर दीजिए। हुए कहती है, इन दोनों सैंडल से तुम जिस मुर्गी की कल ठीक इसी वक्त यहाँ आकर तुम मुझे मेरी दोनों सैंडल लौटा देना। तो बहनें अपने गांव लौट जाती हैं। फिर वो सभी कुछ मुर्गियों को सभी बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। उसके बाद वो 5 सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 5 बहनें जलपरी की दोनों सैंडल लेकर नदी की ओर जाने लगती। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम सबने इन दोनों जादुई बेमौत मारी जाओगी। अरे, अचानक ये कैसी मुसीबत आ? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन दोनों सैंडलों की हिफाजत करनी है। तुम सब चिंता मत करो, हम दोनों इन सभी लड़कियों ऊपर गिरने लगता है। मर गई रे मेरे शरीर में। उन सभी लड़कियों का शरीर पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल जाता है। उनका सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ 5 बहनें जलपरी को उस जाकर हंसी खुशी रहने लगती। बहुत समय पहले तारा और निन्ने का बहुत शौक था। दोनों हर संडे अपने राज्य के जंगलों में घूमने के बाद उन दोनों को बहुत भूख और प्यास लगती है। लेकिन उस दिन अगर जल्दी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश होकर यहीं गिर पड़ूंगी। फिर दोनों बहनें अपना घोड़ा दौड़ाकर आगे आते हुए बड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तभी कंचन नाम की एक लड़की, मैंने अभी अभी गरम खाना बनाया है, आप दोनों अंदर आइए। इन दोनों के बाल सोने और चांदी के हैं। फिर लालच में पड़कर कंचन रसोई घर में रखा चाकू उठाकर, क्योंकि मुझे तुम दोनों के बाल चाहिए, अगर तुम दोनों ने जरा भी इनके कटते ही हम दोनों अंधे हो जाएंगे। मुझे खूब पिटाई करती है और फिर चाकू से उनके सिर के सारे बाल फिर काफी देर भटकने के बाद दोनों बहनें किसी तरह अपने महल हो गई। लगता है किसी ने इन्हें बेवकूफ बनाकर इनके बाल काट लिए। के मुताबिक इन्हें राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। चलो, इन्हें कोई सड़कों पर भटकने लगती है। तभी एक दयालु जादूगरनी की नजर। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों के पास पहुंचकर उनके अंधेपन का हो गई। जब तक हमारे बाल वापस नहीं मिलते तब तक हमारी आंखों की। जादूगरनी उसी वक्त अपने थैले में से जादुई तोता निकाले हैं। फिर जादुई तोता बारी बारी दोनों रानियों के सिर पर बैठ कर, चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। उसके बाद तोता, ठहर जा दुष्ट लड़की, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगी, छोड़ देता है। हाय, मर गई रे, मेरी आंखें फूट गई, मुझे भटकेगी।
उसके बाद जादूगरनी सोने और चांदी के बालों को लेकर की रोशनी लौट आती है। फिर जादूगरनी उन दोनों को उनके महल पहुंच जादूगरनी की बात स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता। अमृता नाम की औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। रहने वाले 5 भाइयों से शादी करेंगी। फिर आखिरकार काफी मशाए कर देती है। इस बात से नम्रता की बेटियां बहुत खुश होती हैं। मेकअप का सामान कहाँ है? माफ करना दीदी, कल तैयार कैसे होंगे? देखो, हमारे गांव में कोई ब्यूटी पार्लर का जोड़ा पहनकर बस में सवार होकर शहर की ओर चल देती है। सूरत बन गई। सच में आंटी, आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो। अरे बस छूट गई, अब हम क्या करें? अगर हमें जल्दी। की बेटियों का रंग बहुत काला था। माँ, ले भी नहीं देती। माँ, अपनी जिंदगी से हमें दूसरों के गुणों को देखकर उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ना कि उनके ध्यान दो। आरती जलपरी की बातें सुनकर उसकी बेटियां खुश हो जाती हैं। बाद जलपरियों की रानी का देहांत हो जाता है और उसकी जगह परेशान करने के बहाने ढूंढा करती थी। फिर एक दिन अचानक है कि आज से समुद्र में सिर्फ गोरी और सुंदर जलपरियां ही रह सकती। पता चलती है तो वो सभी घबराकर कावेरी जलपरी के पास पहुँच जाते। आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम सबसे किसी भी तरह की बहस, वरना मैं तुम सबको जेल में बंद कर दूंगी। कावेरी जलपरी का गलती करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो सभी मजबूर होकर जलपरियों को देख उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है। अरे तू निकल आई? हमारी काले रंग की वजह से हमारी नई रानी देख परियों को बहुत बुरा लगता है। तुम सब चिंता मत करो, गोरी बना देंगे। ये सुनते ही सभी काली जलपरियां खुश। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जिसके अंदर सफेद रंग का पानी भरा हुआ। उसके बाद सभी काली जलपरियां स्विमिंग पूल में कूदकर नहा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हम सभी खूबसूरत हो समुद्र में पहुंचा देती हैं। फिर वो सभी कावेरी जलपरी के सामने। मैं उन परियों के स्विमिंग पूल में नहाकर खूबसूरत बनना चाहती हूँ। जलपरी फोन करके परियों को वहाँ बुला लेती है। फिर सारी परियां कावेरी स्विमिंग पूल में नहाते ही कावेरी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। जानबूझकर चुड़ैल बनाया है क्योंकि तू एक घमंडी और बेरहम यही तेरी सजा है। उसके बाद सभी परियां कावेरी की पिटाई। आरती जलपरी को अपनी रानी के रूप में पाकर समुद्र की सभी में हंसी खुशी रहने लगती है। समय पहले किसी गांव में नंदिनी का गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बाद नंदिनी अपनी 5 बेटियों लग रहे हैं। अब तुम इतना सारा दहेज कैसे दोगी? हाँ रही हूँ, मैं कल ही सारे पैसे निकाल कर ले आऊंगी। दूसरी तरफ जब नंदिनी इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात करती है, ये मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिना पैसों के मेरे पियो को सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो जलपरी हमारी मदद करेगी। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले थोड़ी ही देर में नदी के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी तय हो गई है, लेकिन हमारी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए और हमारे पैसों की समस्या दूर कर दीजिए। हुए कहती है, इन दोनों सैंडल से तुम जिस मुर्गी की कल ठीक इसी वक्त यहाँ आकर तुम मुझे मेरी दोनों सैंडल लौटा देना। तो बहनें अपने गांव लौट जाती हैं। फिर वो सभी कुछ मुर्गियों को सभी बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। उसके बाद वो 5 सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 5 बहनें जलपरी की दोनों सैंडल लेकर नदी की ओर जाने लगती। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम सबने इन दोनों जादवी बेमौत मारी जाओगी। अरे अचानक ये कैसी मुसीबत आ? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन दोनों सैंडलों की हिफाजत करनी है। तुम सब चिंता मत करो, हम दोनों इन सभी लड़कियों ऊपर गिरने लगता है। मर गए रे मेरे शरीर में। उन सभी लड़कियों का शरीर पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल जाता है। उनका सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ 5 बहनें जलपरी को उस जाकर हंसी खुशी रहने लगती। बहुत समय पहले तारा और नीने का बहुत शौक था। दोनों हर संडे अपने राज्य के जंगलों में घूमने के बाद उन दोनों को बहुत भूख और प्यास लगती है। लेकिन उस दिन अगर जल्दी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश होकर यहीं गिर पड़ूंगी। फिर दोनों बहनें अपना घोड़ा दौड़ाकर आगे आते हुए बड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तभी कंचन नाम की एक लड़की, मैंने अभी अभी गरम खाना बनाया है, आप दोनों अंदर आइए। इन दोनों के बाल सोने और चांदी के हैं। फिर लालच में पड़कर कंचन रसोई घर में रखा चाकू उठाकर, क्योंकि मुझे तुम दोनों के बाल चाहिए, अगर तुम दोनों ने जरा भी इनके कटते ही हम दोनों अंधे हो जाएंगे। मुझे खूब पिटाई करती है और फिर चाकू से उनके सिर के सारे बाल फिर काफी देर भटकने के बाद दोनों बहनें किसी तरह अपने महल हो गयी।
लगता है किसी ने इन्हें बेवकूफ बनाकर इनके बाल काट लिए। के मुताबिक इन्हें राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। चलो इन्हें कोई सड़कों पर भटकने लगती है। तभी एक दयालु जादूगरनी की नजर। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों के पास पहुंचकर उनके अंधेपन का हो गई। जब तक हमारे बाल वापस नहीं मिलते तब तक हमारी आंखों की। जादूगरनी उसी वक्त अपने थैले में से जादुई तोता निकाले हैं। फिर जादुई तोता बारी बारी दोनों रानियों के सिर पर बैठ गए। चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। उसके बाद तोता, ठहर जा दुष्ट लड़की, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगी, छोड़ देता है। हाय मर गई रे, मेरी आंखें फूट गई, मुझे तो भटकेगी। उसके बाद जादूगरनी सोने और चांदी के बालों को लेकर की रोशनी लौट आती है। फिर जादूगरनी उन दोनों को उनके महल पहुंच जादूगरनी की बात स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता। अमृता नाम की औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। रहने वाले 5 भाइयों से शादी करेंगी। फिर आखिरकार काफी मशाए कर देती है। इस बात से नम्रता की बेटियां बहुत खुश होती हैं। मेकअप का सामान कहाँ है? माफ करना दीदी, कल तैयार कैसे होंगे? देखो, हमारे गांव में कोई ब्यूटी पार्लर का जोड़ा पहनकर बस में सवार होकर शहर की ओर चल देती है। सूरत बन गए। सच में आंटी, आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो। अरे बस छूट गई, अब हम क्या करें? अगर हमें जल्दी